एक्सक्यूज मी भाई साहब और बहन जी, ज़रा एक बात सुनेंगे। भाई साहब और बहन जी, ये दोनों वर्ड्स हम हिंदी में अक्सर संबोधन करने के लिए यूज़ करते हैं जब भी हम किसी को बुलाते हैं। और कई बार हमें हमारी उम्र ना होते हुए भी अंकल या आंटी का टाइटल मिल जाता है। बहुत ख़राब लगता है ना। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश में हम संबोधित कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, पर हम इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स को करते हैं, तो जो मैं आपके सामने बोर्ड पे बताना चाहूँगा। पहला वर्ड है मिस्टर। मिस्टर वर्ड आप हमेशा किसी मैरिड या अनमैरिड मैन के साथ लगा सकते हैं। जैसे आपने कहा मिस्टर गौरव कपूर ना। आप इसे सिर्फ पूरा बोलेंगे मिस्टर गौरव कपूर, या बोलेंगे सिर्फ मिस्टर कपूर। तो किसी की भी सरनेम के साथ मिस्टर टाइटल को यूज कर सकते हैं या उसके पूरे नाम के साथ, पर उसके फर्स्ट नेम के साथ मिस्टर टाइटल को नहीं यूज करते हैं। और हमारे इंडिया में हम कॉमनली यही मिस्टेक करते हैं, मिस्टर राज, मिस्टर रजनीश, मिस्टर अकरम। ये बिल्कुल गलत होता है। तो अगर आप इस गलती को करते हैं तो एकदम से ठीक करना शुरू करिए। नंबर 2, MRS डॉट, ये मिसेस होता है। ये बिल्कुल क्लियर है, मैरिड लेडीज के लिए यूज होता है। तो मिसेस संगीता चोपड़ा ना। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही आप फॉलो करते हैं, मिसेस संगीता चोपड़ा बोलेंगे या मिसेस चोपड़ा बोलेंगे, पर मिसेस संगीता गलत है, राइट। तो इसको हम ठीक करेंगे ना। अगला वर्ड है MS डॉट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता ही नहीं होता। एक्चुअली इस वर्ड का सही उच्चारण है ये मिज। आप एक बार प्लीज मेरे साथ दोहरा लीजिए, मिज। दैट्स राइट। मिज इंटरनेशनली उन लेडीज के लिए होता है जिनकी हमें आइडेंटिटी नहीं पता है कि वो मैरिड हैं या अनमैरिड। तो वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स जो होते हैं उनके अंदर MS डॉट लिखा होता है। तो ये हमारा भी पर्सनल अनुभव रहा कि भाई कई बार हमने मैरिड लेडीज के केस में MS डॉट लिखा, तो कई बार उन्होंने कहा सर मैं मिसेज हूं, मैं मैरिड हूं, तो उन्हें पता ही नहीं था। एक्चुअली MS डॉट को बोलते हैं मिज, ज साउंड। तो मिज, अगर मैंने लिख दिया मिज कावेरी कृष्णन, तो अब हमें ये नहीं पता है कि ये कावेरी कृष्णन मैरिड है या अनमैरिड। ये उनकी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए होता है, तो ये सबसे सेफ रहता है। वर्ल्ड ओवर ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन, मिस्टर हो गया हमारा, मिसेस हो गया, मिस हो गया, अब हो गया MISS। अच्छा, हम लोग सोचते हैं ये जो मिस वर्ड है इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। नो, नॉट एट ऑल, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। ये मिस एक अलग वर्ड है और इसमें स साउंड बोली जाएगी। इज दैट ओके? तो अगर आप बोलते हैं सेम वर्ड मिस कावेरी कृष्णन, तो हमें पता है ये अनमैरिड लेडी हैं, तो ये वर्ड अनमैरिड लेडीज के लिए यूज होता है। ये टाइटल जो होता है मिस मैरिड या अनमैरिड लेडी के लिए, मिसेस डेफिनेटली मैरिड लेडीज के लिए, एंड मिस्टर ऑब्वियसली एक मैन के लिए। आप किसी बॉय के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी गर्ल के लिए भी यूज कर सकते हैं। दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो टाइटल है मास्टर एंड बेबी। कई बार आप फिल्मों में देखेंगे छोटे बच्चों का रोल रहा, तो उसके अंदर वो उसके लिए लिख देते हैं मास्टर गौरव, बेबी श्वेता, राइट। सो अमेरिका और ब्रिटेन में इनफैक्ट डिफरेंट नॉर्म्स हैं। अमेरिका में जैसे है कि 12 साल की उम्र से कम के बच्चों के लिए हम बेबी या बेबी या मास्टर वर्ड लगा सकते हैं। ब्रिटेन में कम से कम 16 साल के बच्चों के लिए है। तो छोटे बच्चों का कई बार आप फिल्मों में रोल देखेंगे तो उनके नाम के आगे ये इस तरह से लिखा होता है कि मास्टर या बेबी, राइट। लेकिन हम इंडिया में क्या करते हैं, क्योंकि जिन टीचर्स या जिनकी हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, तो हम उनके केस में आउट ऑफ रिस्पेक्ट कुछ इस तरीके से बोलते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है रमेश सर, तो आप उसको बोलेंगे मिस्टर रमेश शर्मा सर। अब देखिए मिस्टर भी आ गया, सर भी आ गया, जो कि नॉट अप्रोप्रिएट नहीं है। इंग्लिश में आप मिस्टर शर्मा कह सकते हैं, मिस्टर रमेश शर्मा कह सकते हैं, या सबसे अच्छा है रमेश सर कह सकते हैं। तो आई रिपीट, ये सारी संबोधन तो हमारी नॉलेज के लिए हमें पता होनी चाहिए, बट सर या फिर मैम
ये दोनों टाइटल सबसे बढ़िया हैं, ये कहीं पे भी आप किसी के लिए यूज कर सकते हैं, ये रिस्पेक्टफुल भी हैं और आप यूज कर सकते हैं। याद रखेंगे मैम में MA' होता है, ये मैडम का में से D हटा होता है इसलिए अपॉस्ट्रॉफ आता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस सेशन के थ्रू इसको अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करिए, आप ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं, आप इस नॉलेज को भी अपने छोटे भाई बहन कजन्स को ट्रांसफॉर्म करिए। एंड इनमें से अगर आप कोई मिस्टेक करते थे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई यूज्ड टू मेक अ मिस्टेक, आई डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ मिस। सो आपके कमेंट्स हमेशा मुझे इंस्पायर करते हैं कि मैं आपके लिए कोई नई नई चीज़ें लाता रहूं। बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।